नज़ीन, बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद अब एक ऐसा मुआहिदा करना चाहता है जिसमें एक तरफ यूरोप को बरतानवी जौहरी ताकत की छतरी देने की पेशकश शामिल है, तो दूसरी तरफ लंदन यूरोपीय मंडियों में वापसी भी चाहता है। बरतानिया की जानिब से पेश की गई हालिया तजवीज़ गैर मामूली जरूर है, लेकिन उसका मकसद वाज़ेह है, जिसमें यह कहा गया कि बरतानिया यूरोप को ऐसे मुमालिक को भी दिफाई और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है जो इस वक्त नेटो की जौहरी छतरी में शामिल नहीं, और इसके बदले में उसे यूरोपीय यूनियन की मंडियों तक दोबारा रसाई दी जाए। मंसूबे का तसव्वुर सिर्फ बरतानिया की यूरोपीय यूनियन में वापसी तक ही महदूद नहीं, बल्कि एक नई यूरोपीय कन्फेडरेशन की तश्कील का अहाता भी करता है। इस तसव्वुर के तहत यूरोपीय यूनियन के फ्री ट्रेड जोन को नेटो के दिफाई ढांचे के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जबकि यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और मगरबी बल्कान के ममालिक को भी इस वसीतर फ्रेमवर्क में शामिल करने की बात की गई। यानी बरतानिया ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय यूनियन का एक बार फिर मुकम्मल रुकन बनने की बजाय यूरोप के मुआशी और दिफाई निजाम के साथ एक नई नौइयत का ताल्लुक कायम करने के लिए कोशा है। यह तजवीज़ यूरोप के अमेरिका के हवाले से खदशात के बायस भी गैर मामूली अहमियत रखती है, क्योंकि अमेरिका अगर नेटो से अलग हो जाता है या यूरोप से अपना दिफा खुद करने के लिए कहता है, तो यूरोप को फौरी तौर पे अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाना होगा। इस पूरे मंजरनामे में बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ना होते हुए भी एक बड़ी फौजी ताकत और जौहरी मुल्क होने की वजह से यूरोपीय सलामती में मरकजी किरदार अदा कर सकता है। दूसरी तरफ ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय मंडियों तक बरतानवी रसाई में पैदा होने वाली रुकावटें लंदन को मुआशी तौर पर भी यूरोप के करीब आने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या यूरोप इस तजवीज को कबूल करेगा, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या बरतानवी अवाम एक बार फिर यूरोपीय यूनियन में शामिल होने पर तैयार होंगे। बरतानिया के लिए यह मुकम्मल तौर पर यूरोपीय यूनियन में वापसी नहीं होगी, लेकिन ब्रेक्जिट के बाद इख्तियार की गई दूरी में एक बड़ी तब्दीली जरूर आएगी। यूरोपीय यूनियन भी लंदन को खुसूसी बरात देने के मामले में मोहतात रही है, इसलिए तजवीज सिर्फ कागजों तक महदूद है, जो ये जाहिर कर रही है कि ब्रेक्जिट के बावजूद बरतानिया और यूरोप का मुस्तकबिल एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अमेरिका में सदर ट्रंप के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया गया कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सदर के मुमकिना तौर पर मार्केट पर असरअंदाज होने वाले बयानात जारी किए जाने से कबल ही उन तक रसाई फरोख्त कर दी जाती है। ट्रंप मीडिया की यह सर्विस हासिल करने वालों में अमेरिका के बड़े मालियाती इदारे भी शामिल हैं, जिससे उस सर्विस की फराहमी पर माहाना 60,000 से $1,00,000 तक फीस वसूल की जा रही है। अमेरिकी मीडिया इदारों द इंटरसेप्ट और फ्रीडम ऑफ द प्रेस फाउंडेशन की जानिब से दायर किए गए मुकदमे में यह दावा भी किया गया कि ट्रंप के ईरान जंग, टैरिफ और आलमी तजारत से मुतालिक बयानात आलमी मंडियों को मुतासिर करते हैं, तो उन तक कुछ सरमायाकारों की चंद सेकंड कबल रसाई भी उनके लिए अरबों डॉलर के मुनाफे की वजह बन सकती है। यूं अमेरिका में अब यह सवाल किया जा रहा है कि क्या सदर ट्रंप व्हाइट हाउस से भी कारोबार जारी रखे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ उनके खानदान की क्रिप्टो कंपनीज ने अरबों डॉलर कमाए, दूसरी तरफ उनकी पॉलिसीज के बायस तेल और असलहे से वाबस्ता सनतों ने रिकॉर्ड मुनाफा हासिल किया, जबकि खुद ट्रंप के कारोबारी मफादात भी तवानाई और दिफाई शोबों से मुंसलिक हैं। इस वक्त अमेरिका में सदर ट्रंप के ट्रुथ सोशल बयानात पर शदीद तनकीद जारी है, क्योंकि अब यह वाज़ेह हो चुका कि ट्रंप व्हाइट हाउस से दुनिया पर असरअंदाज होने वाले अहम फैसले करने के अलावा मुतवाज़ी अपना जाती कारोबार भी चलाते रहे हैं। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। सऊद बिन नुमान साहब, सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा, ये यूरोपीय यूनियन वाला जो मामला है, लंदन को इस वक्त क्या पड़ी कि वापस यूरोपीय यूनियन से राबिता बहाल किया जाए, उनको यह कहा जाए कि हम तुम्हें जौहरी छतरी फराहम करते हैं, नेटो के मुतबादिल फिर अपने आप को एक ऑप्शन के तौर पे सामने लाया जाए? हाँ जी, बिल्कुल। आपने जिस तरह अपने इंट्रोडक्शन में कहा, ये एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है और ये हम यहाँ पे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि एक रीजनल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करना यूरोप की सबसे बड़ी तरजीह है। नेटो के अंदर बिल्कुल ये एक चीज़ वाज़ेह है कि अमेरिका भी उसका बहुत बड़ा कलीदी एक शराकतदार है, इसी तरह बाकी यूरोपियन ममालिक भी हैं। मगर जब हमने ये देखा कि नेटो की डिसएम्बार्कमेंट की बात आई, जब अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर बढ़ा कि यूरोपियन ममालिक को अपने दिफाई बजट का कम से कम 5% जो है वो नेटो की तरफ जो है वो उसको जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा या उसको स्पेंड करना पड़ेगा, तो यूरोपियन ममालिक के लिए ये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, स्पेशली जो आजकल के जो प्रिवेलिंग इकोनॉमिक इनको कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं उसमें। तो इस सारी सिचुएशन में इनको अपने अंदरूनी अपनी ताकत को जो है वो भांपने की एक भांपने का मौका मिला, और इसी में जो है यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने लीड ली है और उन्होंने ये तजवीज पेश की है कि हम आपको जो है वो इस तरह के जो इकोनॉमिक प्लस जो डिफेंस का एक नेट है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक यूरोपीय यूनियन के अंदर ये इस चीज को बहुत गौर से देखा जा रहा है
क्योंकि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप में बहुत ज्यादा तूल पा रहा है। और उसकी एक वजह ये भी है, जो राइट विंग की मूवमेंट जो पूरे यूरोप में जो है वो आजकल चल रही है, और उनका यही कहना है कि हमारा जितना कम से कम जो है वो शराकतदारी हो, या जितनी कम से कम रिलायंस अदर देन यूरोपियन ममालिक हो, तो उसको ये जो है वो बहुत ज्यादा पजीराई पेश हो रही है इस मौकफ को। सही। तो इस सब में यूके का इनफॉर्मली एक अपना इस तरह की तजवीज देना, मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा सराहाया जा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये पैच भी जो है वो फिर से दोबारा हो सके। हसन हाशमी पीरजादा साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त ये लंदन की मजबूरियां हैं, मुआशी तौर पे बदहाली है, इन्फ्लेशन रेट का मामला है, माजी के फैसलों की गलती को दोबारा सुधारने की कोशिश है, अमेरिका के मुकाबले में एक नया ब्लॉक बनाने की तगोदो है, या फिर कोई और चीज है? आई थिंक सो इसका जो पस मंजर है वो यही है कि ये एक पॉलिसी पेपर के अंदर जो है वो इसके बारे में जो है वो बात की गई थी, जो बियॉन्ड ब्रेक्सिट और न्यू डील फॉर ब्रिटेन, यूक्रेन एंड यूरोप, जो एक पेपर लिखा गया था। आई थिंक सो इसकी ऑब्वियसली जो आपने जो है वो सही पॉइंट आउट किया है, यूके की जो फैसला था ब्रेक्सिट के अंदर से जो यूरोप यूनियन से निकलने का, आई थिंक सो ये उसको जो है वो एक तरह से जो है वो उसका मुतबादल लाने की कोशिश है। एंड आई थिंक सो इस मंसूबे में या इस जो पेपर को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें यूक्रेन को जो है वो यूरोपियन जो कन्फेडरेशन है उसकी जमीनी सरहदों के लिए एक दीवार के तौर के ऊपर जो है वो हैसियत दी गई है। सो यूके जो है वो वही चाह रहा है कि इस कन्फेडरेशन किस्म की हो, जिसमें नेटो के आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 के तौर के ऊपर एक मुश्तरका किस्म का दिफाई मायदा हो, जो नेटो और गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक जैसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और बल्कान की जो है स्टेट्स हैं, उन सब का जो है वो ये अहाता करे। तो आई थिंक सो इसको जो है वो देखना पड़ेगा कि इसकी जब मोर इसके ऊपर डिबेट्स होंगी, और जो निक बोल्स ने जो ये जो पेपर लिखा है इसके ऊपर क्या यूके जो है वो एक रेफरेंडम के ऊपर जाएगा, या एक जो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेगा। बिकॉज आई थिंक सो विद इन द कंट्री एज वेल, जैसे साउद ने जो है वो सही कहा, एक जो राइट विंग और एक जो सियासत है उसके अंदर जो है वो ये चीज किस तरीके से फिट बैठेगी, ये देखने में ये जो है वो कुछ टाइम लगेगा। सऊद बिन नुमान साहब, आप बताइए, ये जो अमेरिका वाला मामला है, ट्रंप के ऊपर अब जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, ये जंग के दिनों में भी खड़े हो रहे थे लेकिन इस तरीके से बातें नहीं हो रही थी, अब उसके बारे में कुछ हकायक और खुल के सामने आ रहे हैं कि पसे पर्दा एक ट्वीट से फ़ायदा उठाने वाला कौन था, ट्वीट से कुछ सेकंड्स पहले क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन था, या उसकी सेल और परचेज के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन थे। अब ये जो बातें हैं ये मुस्तकबिल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस हद तक परेशानी का बायस बन सकती हैं, या फिर आप समझते हैं वक्ती तौर पे हवा है, कुछ अरसे बाद छट जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक जेन्युइन कंसर्न है, बिकॉज यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग, और इसको जो है वो समझें कि अगर कोई भी इस तरह का अनलॉफुल एक कोई फाइनेंशियल किसी को फायदा मिलता है तो इसके ऊपर पूरी एक ट्रेल होती है इसकी, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है जिसकी बड़ी सख्त सजाएं हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले वक्तों में ये बिल्कुल ट्रंप के लिए एक ऐसा केस बन सकता है जिसपे इनको आने वाले इलेक्शन से भी इवन रोका जा सकता है। बल्कि मैं एक और आपको बड़ी दिलचस्प एक यहाँ पे बात बताऊं, जो यूरोपियन फिजा में जो गर्दिश कर रही है उसमें पोस्ट ट्रंप जो मंजरनामा है उसकी बात हो रही है कि किस तरह ट्रंप ने ऑलरेडी सारी यूरोपियन ममालिक और सारी दुनिया को दीवार से लगा के रखा हुआ है, जिसके अंदर यूरोप में को अपनी जो सस्टेनेबिलिटी ग्रीन पॉलिसी है उसको बहुत ही साइडलाइन करना पड़ा है। तो जब ये सब कुछ, जब ट्रंप का बादल छट जाएगा तो फिर दुनिया का मंजरनामा कैसा होगा। और उसमें मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप वुड बी द वन हु वुड बी देन कवर्ड बाय द डार्क क्लाउड्स। उसके अलावा जो इससे पहले जो प्री ट्रंप और पोस्ट ट्रंप जो एक मंजरनामा होगा वो फिर भी इक्विलिब्रियम में होगा, एंड ट्रंप वुड हैव टू फेस द म्यूजिक, जो कि इस तरह के सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज इसमें फाइनेंशियल भी है, यानी गैर कानूनी जो सरगर्मियां होती रही हैं, जिनको गैर कानूनी सरगर्मियां गिरदाना जा रहा है, उसके ऊपर पकड़ होगी। एक लास्ट कमेंट हसन हाशमी पीरजादा साहब आपका इस पे कि ट्रंप के लिए मुश्किलात क्या हो सकती हैं और इससे अमेरिकी मईशत को नुकसान हुआ या फायदा हुआ?
नुकसान और फायदा जो है वो भी कुछ अरसे के अंदर जो है वो चीजें जो है वो नजर आएंगी। आई थिंक सो ट्रम्प के लिए जो है वो ट्रम्प फैमिली ने इस वॉर के अंदर जो है वो काफी जो है वो पैसा बनाया है। जो उनकी जो नेट वर्थ है वो उसमें काफी जो है वो ऊपर गई है। अगर आप सिर्फ उनकी जो पर्सनल कंपनी है जो वर्ल्ड एबिलिटी फाइनेंशियल है, जिसके अंदर उनकी जो ट्रम्प फैमिली है वो 75% की जो नेट प्रोसीड है वो रिसीव करती है, उसने बहुत सारे जो है वो मुआहदे किए हैं। एक मैं भूल रहा हूँ, वॉशिंगटन टाइम्स या न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी है कि जो अबू धाबी ने एक चिप्स का मुआहदा करना था एंड यूएस वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड देम। तो यूएस जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड है उसने जो है वो $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्ल्ड एबिलिटी के अंदर की, और उसके बाद उनको जो है वो एक्सेस टू दोज एआई चिप्स जो है वो रिसीव हुआ। तो आई थिंक सो इसको एज अ यू नो टोकन और लेवरेज जो है वो पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो वर्ल्ड लिबर्टी को यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक सो जब पोस्ट ट्रम्प जो एक दुनिया होगी उसके अंदर जो है वो काफी सारी हमें इसके बारे में जो है वो चीजें पोस्ट ट्रम्प एरा जो है उसमें फिर ये तमाम तर सवालात उठेंगे और इसके जवाब जो है वो उनकी जाती शख्सियत, उनके कारोबार और उनकी मुस्तकबिल की सियासत के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया सऊद बिन नुमान साहब, हसन हाशमी पीरजादा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।